हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज है 15 अगस्त और 15 अगस्त की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। और ये अपनी स्कूल से आ चुकी है, इसके स्कूल में प्रोग्राम हो चुका है। और ये तो आज कितने 11 बज रहे हैं और मैं कहीं बाहर जा रही हूँ। किसी से मिलने जाना है हमको, तो मैं और मेरे हस्बैंड दोनों जा रहे हैं, मतलब कि अपने रिलेटिव से मिलने जाना है। तो अब मैं आपसे पता नहीं कब मिलूँगी, दोपहर में मिलूँ या शाम को मिलूँ। तो चलते हैं। और आपको एक बार फिर से मेरी तरफ से हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। और यहाँ पर हम सब ऊपर आए थे झंडा फहराने के लिए, तो पापा जी ने झंडा फहराया है और ये गुन्नू सलामी दे रही है झंडे को। इंडिपेंडेंस डे। लग गया तो यहाँ से टाइट नहीं हो रहा, तो यहाँ पे लगा दिया। हर्षित ने बनाई ये कैप अपने स्कूल में, हर्षित स्कूल में एक्टिविटी की आज, उसे कैप बनाना था और ये आइसक्रीम स्टिक से बनाना था झंडा। तो हर्षित ने बनाया झंडा और ये कैप। झंडे में मम्मी बहुत काम है। और अभी इस फ्लैग को लगा रहा है अपनी गाड़ी में। इसको कार का बहुत शौक़ है, बहुत। तो इसके पापा आ गए हैं वापस, अभी छुट्टियों में आए हैं, 3-4 दिन की छुट्टी हैं। तो वो अपनी कार साथ में लेके आए थे, कार से ही आए थे मतलब। तो उसको तो अब पापा कार को लेके नहीं जाना, यहीं छोड़ के जाना, और मैं इसमें फ्लैग लगाऊंगा, ये उनका मतलब सिर खाता रहा ये। और यहाँ हम लौट कर आ गए थे। तो मैं छोले भटूरे लेकर आई थी बाहर से ही बच्चों के लिए, तो वही मैं पैकिंग खोल रही हूँ इसकी और मैं बच्चों को दूँगी। तो गुन्नू कह रही है मम्मी इतनी सारी चीज़ें, इसमें क्या क्या है पता नहीं। इसमें थोड़ी थोड़ी मतलब चीज़ें दी हुई हैं, जैसे प्याज दिया उन्होंने, अचार दिया है और एक मसाला दिया है साथ में। तो मैं वही बच्चों के लिए निकाल के, और ये थाली मैंने गुन्नू की सबसे पहले थाली लगा दी है कि तू सबसे पहले खा ले, और फिर बाद में हर्षित और मैं इसके पापा खा लेंगे। और यहाँ पर शाम के 4:30 पौने 5 के लगभग का टाइम हो रहा है और मैं यहाँ मौसम्मी का जूस निकाल रही हूँ दोनों के लिए। मौसम्मी का जूस मैंने बच्चों को दे दिया था और ये दोनों वेदांत और हर्षित तो चले गए थे पार्क में खेलने के लिए। गुन्नू यहीं पे साइकिल चला रही है पार्क की साइड में, और मैं और इसके पापा जा रहे हैं शाम को फिर से बाज़ार। कुछ सामान लेना है हम लोगों को, तो वही लेने जा रही हूँ मैं। तो आज आपको मैं शाहगंज का बाज़ार दिखाऊंगी, और ये है आगरा के शाहगंज का बाज़ार। मतलब आज मंडे है तो कुछ दुकानें बंद हैं, वरना इतनी भीड़ रहती है आप चल नहीं सकते इस बाज़ार में। और आज तो दुकानें बंद हैं थोड़ी, तो थोड़ी सी मतलब ये है कि हाँ चल पा रहे हैं रोड पे ढंग से, वरना इस पर तो चलना मुश्किल हो जाता है। बाज़ार से आने के बाद मैंने सामान रख दिया था और मैं अपने कुछ काम में लगी हुई थी। और ये देखो, ये अपनी दादी दादाजी वाले कमरे में क्या खुरापात कर रहे हैं। मैं सामान लेकर आई थी और ये हर्षित बना रहा है वीडियो, और गुन्नू सामान निकाल निकाल के अपनी दादी को दिखा रही है, दादी ये मम्मा ये लेके आई हैं, वो लेके आई हैं।
इनको लग रहा है कि पता नहीं मम्मा क्या लाई होगी, हमारे कुछ खाने पीने का लेके आई होगी। तो ये अपनी जुगाड़ में है यहाँ पर। और हर्षित को कैरम खेलने का बहुत शौक़ है। तो ये यहाँ पे मतलब रोज़ किसी नाम वेदांत के साथ, कभी उत्कर्ष के साथ, गुन्नू के साथ तो इसकी लड़ाई हो जाती है। और इसके भी पापा भी यहीं थे, 2-4 दिन से छुट्टियाँ चल रही थी तो वो भी थे। तो अपने पापा के साथ खेलता था, मेरे साथ खेलता था। और दादी तो इसकी फिर लास्ट में है ही है, जब कोई नहीं मिलता है इसको तो फिर वो दादी को पकड़ता है कि दादी आप मेरे साथ खेलो। तो वही दादी इसकी खेल रही हैं। और यहाँ चल रहा है एसी, तो दादी एकदम से मतलब एसी में बैठ नहीं पाती डायरेक्ट। और ये डायरेक्ट इसने अपने चला रखा है हर्षित ने, तो उन्होंने शॉल ओढ़ लिए दादी ने इसकी ने। और ये दोनों यहाँ खेल रहे हैं कैरम। और कैरम खेलते खेलते इनमें 3-4 बार झगड़ा होगा दादी और पोते में। ये कहेगा आपने ऐसे चीटिंग की, आपने ऐसे चीटिंग की, आप ये कर रही हो, आप वो कर रही हो। और दादी को रूल्स पता नहीं होते और ये कहता है कि आप चीटिंग कर रही हो, आप रूल्स फॉलो नहीं करती हो। और लास्ट में क्या होगा, 2 कॉइन्स रह जाएंगे ब्लैक वाले और एक रानी रह जाएगी। और रानी के चक्कर में मतलब दोनों में अच्छी खासी मतलब वो होगी। और पर रानी इनके पास, दोनों के पास, किसी के भी पास नहीं आएगी। वो ब्लैक कॉइन्स निकल जाएंगे और रानी रह जाएगी। और ये बात, और यहाँ पर हम सब बैठी हुई, यहाँ पर मैं प्रेस कर रही थी और इसके पापा और दादाजी भी बैठे थे, वो भी ये मैच देख रहे थे इन दोनों का कि क्या हो रहा है। और ये बार बार दादी रूल्स फॉलो नहीं करते, चीटिंग करते। दादी को सारे रूल्स पता ही नहीं है तो कैसे फॉलो करेंगी वो। तो इसकी तो मतलब बार बार हम मतलब दादी आप ये कर रही हो, वो करी हो, खेलना भी दादी के साथ ही है। तो इसका तो कैरम का ऐसे ही रहता है, कैरम खेलने मतलब इसे दिन में 2 बार तो कैरम खेलना ही खेलना है। और यहाँ पर मैंने, इसके पापा कल जाएंगे, उनकी छुट्टियाँ ख़त्म हो गई तो मैं कपड़े प्रेस करके उनके बैग लगाने की तैयारी करूँगी। सबसे ज़्यादा बुरा काम मुझे यही लगता है कि उनका मुझे बैग लगाना पड़ता है, तब वो जाते हैं। अच्छा नहीं लगता है बैग लगाना। अच्छा अपना पहली बार मैं प्रेस करके फ्री हो गई थी और यहाँ बज रहे हैं रात के 8:15। तो यहाँ मैं खाना बना रही हूँ। आटा मैंने लगा के रख दिया था, बस दोबारा से एक बार इसको सेट कर लिया है और रोटियाँ बनाना शुरू कर दिया। आज खाने में कुछ डिनर में ख़ास नहीं बनाया। मैंने आलू टमाटर की सब्ज़ी बनाई है और मैंने मिर्ची फ्राई की थी, तो बस वही खाएंगे हम लोग। और ये हर्षित लेके गया है वाइट कलर की थाली। इसको कार चलाने का तो विशेष शौक़ है। मतलब कार चलाने का क्या, मतलब कारों का बहुत शौक़ है। अगर इसको कार सामने, हम कहीं जा रहे हैं और कार इसको दिख गई तो ये दूर से ही बता देगा कौन सी कार आ रही है और मम्मी कौन सी गाड़ी मतलब नई लॉन्च हुई है। अपने पापा से ये सारी बातें करता है, तो ये ज़्यादा एक्टिव रहता है कार वार के मामले में। तो ये एक बार लेके गया इस वाइट वाली थाली को और इससे स्टीयरिंग बना के गाड़ी चला के आया है। ये डेली का इसका काम है। शाम को मैं कहती हूँ खाना खा ली तो ये वाइट वाली प्लेट निकालता है और उसकी स्टीयरिंग बना के पूरे घर में घुमा के तब आता है। तो इसने कह दिया है कि मैं खाना रोटी उससे खाऊंगा, जैम से, सब्ज़ी से नहीं खाऊंगा। और मैं इससे कह रही हूँ सब्ज़ी ले। तो फिर ये सब्ज़ी भी लेके गया है। और यहाँ इसकी दादी बोतल उठा के ले आई हैं। आधी बोतल थी पर वो थोड़ी कमज़ोर हो गई हैं, बीमार रहती हैं तो उठा नहीं पाती हैं। तो फिर मैंने मतलब हम दोनों ने उठा के वो डाल दी है। मुझे भी सर्वाइकल की प्रॉब्लम रहती है तो ज़्यादा वज़न उठाने का वो रहता नहीं है। और यहाँ गुन्नू भी आ गई है अपनी थाली लगाने के लिए और गुन्नू भी अपना खाना लगा लेगी। और इसके पापा की तबीयत कुछ ऐसी ही है, आज उनको ज़ुकाम हो रहा है तो उन्होंने बोला है कि खाना मेरा बना के रख दे, मैं अभी नहीं खा रहा हूँ। तो उनकी रोटियाँ भी मैं मतलब बना कर रख दूँगी।
और यहाँ ये है मेरे आलू टमाटर की सब्ज़ी, और मैंने अपनी थाली भी लगा ली है। फ्राई मिर्ची हैं और आलू टमाटर की सब्ज़ी और रोटियाँ। और यहाँ रात की 9:30 के लगभग का टाइम हो रहा है, और यहाँ इतनी तेज़ हवा चल रही थी, मतलब आंधी टाइप में हो रहा था कि जैसे आंधी आ रही है, और बारिश हो रही थी काफ़ी तेज़। तो एक बार को तो अंधेरा अंधेरा सब देख के डर लग रहा था। और ये गुन्नू और हर्षित दादाजी वाले कमरे में से बाहर, मतलब विंडो में से देख रहे हैं, और मतलब अपने दादाजी और पापा को कह रहे हैं कि पापा भूत आया, तूफानी रात हो गई है, या ये हो गया वो हो गया। आपस में मतलब दोनों भाई बहन एक दो भूत की पिक्चर देख लेते हैं ना, तो उनको ये लगता है तूफानी रात है और ये है वो है। बच्चे तो ऐसी बात करते हैं। और देखो कितनी तेज़ आवाज़ आ रही है बारिश होने की और आंधी चलने की, मतलब आंधी क्या, बहुत तेज़ हवा चल रही थी। वैसे तो मौसम अच्छा हो रहा है, ठंडा हो रहा है, पर रात के समय बारिश होती है तो ऐसे ही अंधेरा अंधेरा ही रहता है।